हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे प्रश्नावली 3 पर विविध। बोले तो प्रश्नावली 3 की हम विविध प्रश्नावली देखेंगे आज। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है कि हमें दिया है कि ए तथा बी सममित आयु है और हमें सिद्ध करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें हमें दिया हुआ है, बोले तो गिवन है कि ए तथा बी सममित आयु है। बोले तो ए तथा बी सममित आयु तो ए का परिवर्त ए हो जाएगा और बी का परिवर्त बी हो जाएगा। ये हमें दिया हुआ है। तो हमें सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध करना है कि ए बी माइनस बी ए का परिवर्त है वो क्या एक विषम सममित आयु है। बोले तो माइनस ए बी माइनस बी ए ये आना चाहिए। तो हम क्या ले लेंगे? LHS पार्ट लेंगे। ए बी माइनस बी ए का परिवर्त इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ए बी का परिवर्त माइनस बी ए परिवर्त। हम जानते हैं चूँकि ए बी का परिवर्त इज इक्वल टू बी का परिवर्त ए का परिवर्त, या आपको लिखाया हुआ है तो इस पर यह सूत्र लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? बी का परिवर्त ए का परिवर्त माइनस ए का परिवर्त बी का परिवर्त। बी और ए इनके दोनों के हमको मान दे रखे हैं, इसमें रख दूँ बी की जगह बी ए की जगह ए माइनस ए बी। माइनस का चिन्ह बाहर लेंगे तो ये बन जाएगा ए बी माइनस बी हमें सिद्ध करना। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए बी डैश ए बी सममित अथवा विषम सममित है। क्वेश्चन नंबर 2 है यदि ए सममित है, हमें दिया हुआ है ए डैश बराबर ए या ए डैश बराबर माइनस। या तो सममित है या विषम सममित है और हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है बी डैश ए बी का परिवर्त इज इक्वल टू बी डैश ए बी या माइनस बी डैश ए बी ये आना चाहिए। तो हम LHS ले लेंगे। LHS पार्ट लेंगे बी डैश ए बी का परिवर्त तो ये क्या हो जाएगा? ए बी का परिवर्त बी का परिवर्त का परिवर्त। तो यहाँ पर क्या सूत्र लिखा है? ये आपको सूत्र लिखा है कि यदि ए का परिवर्त करें तो फिर उसका वापस परिवर्त करेंगे तो क्या आएगा? वापस आएगा आ जाएगा ए आ जाएगा वापस क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा ए बी का परिवर्त बोले तो बी का परिवर्त ए का परिवर्त इधर से क्या आ जाएगा? बी। ए दे रखा हमें, एक बार हमें क्या लेना है? ए लेना है, फिर माइनस ए लेना है। तो यदि ए डैश बराबर ए वो तो क्या आ जाएगा? तो क्या आएगा? बी डैश ए बी ये आ गया हमारा, ये सिद्ध हो गया। या ए डैश बराबर माइनस ए वो तो माइनस बी डैश ए बी दोनों सिद्ध हो गए। यानी सिद्ध करना। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास x y z के मान ज्ञात करने हैं। आयु दे रखा है हमें एक आयु क्या दे रखा है हमें? ए इज इक्वल टू 0 2y z 0 2y z x y माइनस z x माइनस y z ये दे रखा है और हमें x y z के मान देखा है और पूछा है और एक बात और दे रखी है कि ए डैश इंटू ए इज इक्वल टू आई। यही समीकरण को क्या कर रहा है? संतुष्ट होने के लिए। आप सब पता है हमें ए का परिवर्त निकालना है। ए का परिवर्त कैसे निकालेंगे? पंक्तियों को स्तंभों में बदल दो या स्तंभों को पंक्तियों में बदल दो।
तो 0 2y z, ये पंक्ति है इसको स्तंभ में बदल दिया, दूसरी पंक्ति को स्तंभ में बदल दो, x y माइनस z, x माइनस y z, ये आ गया एड्रेस, ये हमारे पास है। आई हम जानते हैं, मैं इसमें मान रखूँ, मान के इसे रखेंगे 0 x 2y y माइनस y z माइनस z z, 0 2y z x y माइनस z x माइनस y z इज इक्वल टू आई बोले तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आई आपको बताइए तत्सम का इकाई आएगा जिसके अगर कोई एक हो, इकाई हो, इसको सोल्व कर लेंगे। पहली पंक्ति ऐसे गुना हुआ है, पहली पंक्ति पहला स्तंभ 0 0 से x से x, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। फिर आ जाएगा पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 0, यहाँ पर 0 आ जाएगा, ये क्या जाएगा 0 आ जाएगा, ये 0 हो गया 2x दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 2y को 0 से करेंगे, xy माइनस xy 0, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 4y स्क्वायर 0, ठीक है। यहाँ पर भी आएगा 0 0 और ये आ जाएगा z को z से z स्क्वायर माइनस माइनस z स्क्वायर तो 3z स्क्वायर, ये आ गए 0 0 1, ये आ गया। अब संगत अवयव को बराबर कर दो, बस हमारे पास मान आ जाएगा। संगत अवयव बराबर कैसे करेंगे, 2x स्क्वायर की इज इक्वल टू क्या है 1 है, तो यहाँ से x स्क्वायर का मान कितना आ गया 1 बटा 2, तो x बराबर प्लस माइनस 1 बटा √2 आ गया। फिर 4y स्क्वायर कर दो इज इक्वल टू 1, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 बटा 2, ठीक है। और फिर z का मान कैसे ज्ञात करें, z का यहाँ पर लिख देता हूँ, 3z स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, z स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3, z इक्वल टू प्लस माइनस 1 बटा √3। ये हो गया हमारा 3 का क्वेश्चन। x का मान निकाल लिया, y का मान निकाल लिया, z का मान निकाल लिया, बस इतने मान पूछे थे हमें। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 है x का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है। 1 2 1 आए हुए दे रखे हैं, 1 2 0 2 0 1 1 2 0, ये आए हुए। एक और दे रखा है 2 बराबर में क्या दे रखा है 0। ये इसमें हमें x का मान सीधे सीधे इसको हल करते जाओ, अंत में x का मान अपने आप आ जाएगा। हल करेंगे, ये है तो इसको उल्टू करा दो, उल्टू कराएंगे तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ बोले तो 1 1 से होगा, 2 1 से होगा, 1 से होगा, 1 2 4 6 हो जाएंगे। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 2,
पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ 4, ये हो गए। इसको हमें गुणा भी करना है इससे 0 2 अक्स, इन दोनों को तो गुणा कर ही दिया हमने, तो ये बच गया। अब इसको गुणा करेंगे, पहली पंक्ति पहला स्तंभ बोले तो एक अंक आएगा, अंक आएगा 0 2 2 4 प्लस 4x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, x इज इक्वल टू -1। बस एकदम इजी क्वेश्चन है, से ये तो शायद ही कोई क्वेश्चन हो। फिर अब 5 का क्वेश्चन देखेंगे। हमें एक आयु दे रखा है, पहले तो ए जो दिया हुआ है पहले वो उतारेंगे। दिया गया है 3 1 -1 3 1 -1 2, यह आयु हमें दे रखा है। और हमें क्या बता रखा है, हमें बता रखा है कि a स्क्वायर -5a प्लस 7i इज इक्वल टू 0, ये है। तो पहले हमें a स्क्वायर चाहिए, -5a चाहिए, तो 5a निकालते हैं। पहले 5a कैसे निकालेंगे, इसको 5 से गुना कर दो, 15 5 -5, बस ये तो हो गया 5a। 7i हम निकालेंगे, a स्क्वायर और निकालते हैं, चूँकि a स्क्वायर इज इक्वल टू एक को a से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा a स्क्वायर, तो बस ये मैं कर रहा हूँ, एक को a से गुणा। पहली पंक्ति पहला स्तंभ 3 3 9 और माइनस का 1 तो 8। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 3 और 2 5। पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, पहली के लिए दोनों हुए, फिर दूसरी पंक्ति लेंगे पहला स्तंभ तो -3 -2 -5। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ -1 4 3, ये आ गया हमारे पास a स्क्वायर। बस और इसमें मान रखना है, इसमें मान रख देंगे हम। तो a स्क्वायर का मान कितना है, 8 5 -5 3। a स्क्वायर -5 है, 5a कितना है 15 5 -5 10 प्लस 7i बोले तो 7i बोले तो आई तत्सम का आएगा, आपको बताया हुआ ये बार बार आएगा, इसको याद करना पड़ेगा। 7007, ऐसे तो 1001 होता है, लेकिन 7 से गुना करना है तो 7 ये हो जाएगा। इधर आ गया जी, बोले तो इनको गुणा करना है, ये आएगा 8 15 0 0 0। यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से आएगा 0 0 0 0 इज इक्वल टू 0। बोले तो 0 से दर्शा देंगे, इसको सिद्ध हो गया। ये हमें सिद्ध करना था, ठीक है। फिर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें अक्स की वैल्यू पूछ रहा है, इसकी अक्स की वैल्यू पूछ रहा है। अक्स की वैल्यू पूछ रहा है, जबकि हमें ये दे रखा है इज इक्वल टू 0, ये है। तो हमें एक्स की वैल्यू बतानी, सेम टू सेम ये क्वेश्चन है, ठीक है। बस सोल्व करना है। सोल्व कैसे करेंगे, पहली पंक्ति पहला स्तंभ गुणा करना है ना चाहिए, बस और पूरी प्रश्नावली का खेल इसमें गुणने का ये बस। देखो पहली पंक्ति पहला स्तंभ अक्स 0 -2, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 0 0 -10 2x -5 -3 -8
तो ये जाएगा अक्स हो गया, बस ये आएगा और इसको गुना किसी करेंगे अक्स, इन दो को गुना कर लिया तो फिर तीसरे से गुना करेंगे, तीसरे गुना करेंगे, पहली पंक्ति पहला स्तंभ एक अवयव आएगा, एक अवयव आएगा बोले तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 40 प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। यह आएगा 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 48 हो गया, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 48 हो गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 48, और अंडर रूट 48 को क्या लिख सकते हैं हम, 16 गुणा 3 लिख सकते हैं बोले तो 4 बार आ जाएगा। ये हो गया हमारा 4 का क्वेश्चन। बस एक्स का हमारा पूछा था, हमने एक्स की वैल्यू बता दी। 6 का क्वेश्चन, ठीक है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 7 है, लैंग्वेज वाला है। एक निर्माता 3 प्रकार की वस्तुएं एक्स, वाई तथा जेड का उत्पादन करता है। वह 2 बाजारों में विक्रय करता है। वस्तु की वार्षिक सूची दे रखी है। बोले तो हमें दिया क्या रखा है, हमें बाजार दे रखा है। वह 2 बाजारों में उत्पादन करता है, फर्स्ट और सेकेंड, ठीक है। फिर है उत्पादन की पहले बाजार में कितना करता है, तो पहले बाजार में है 10,000, जो पहले बाजार में 10,000 करता है, दूसरे में 6,000, दूसरे में 2,000, पहले में, तो दूसरे में 20,000, ठीक है। ये 18,000, 8,000, ये है, ये दे रखा है हमें। और ये पूछ रहा है, ये क्या पूछा है हमें, ये पूछ रहा है कि यदि एक्स, वाई तथा जेड की प्रत्येक इकाई का विक्रय मूल्य, प्रत्येक इकाई का विक्रय मूल्य प्रत्येक इकाई का विक्रय मूल्य क्रमशः में दे रखा है 2.50, 1.50 और 1, ये हमें दे रखा है। और हमें पूछा गया है कुल आय, पूछ रहा है कुल आय। बोले तो ये इससे गुना होना चाहिए, गुना इससे, फर्स्ट बाजार के लिए और सेकंड बाजार दोनों के लिए। तो फर्स्ट के लिए पहले फर्स्ट के नहीं निकालेंगे आयुव्य विधि से। अब आप सोचो ये इससे गुना होना चाहिए, ये इससे, ये इससे, तो इसको कैसे लिखें, चलो देखते हैं। इनको लिखेंगे दो 2.50, 1.50, 1, इस क्रम में लिखेंगे। फिर पहली पंक्ति पहला स्तंभ ये इससे हो जाएगा, इससे हो जाएगा, ये इससे हो जाएगा। ये आपको लिख के देखना होगा, आयुव्य विधि को लेगा तो ये गुणा होना चाहिए। और इसको सोल्व करेंगे तो इसको इससे करेंगे तो ये आ जाएगा 25,000 प्लस इसको करेंगे 3,000 प्लस 18,000। इनको ऐड कर दो, सबको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 21, 46,000 हो जाएगा फर्स्ट बाजार के लिए। सेकंड बाजार के लिए सेम प्रोसेस है, बस इसकी जगह ये आ जाएंगे। कौन सा 6,000, 20,000, 8,000, देखो भाई, यस
इसको सोल्व कर लेंगे इसी तरह, इसको इससे कर देंगे, इसको इससे कर देंगे और ये आ जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 53,000 रुपये। यदि मेथड बताए तो हम कर सकते हैं, बस हमें ऐसे बताना है। आप यदि इसको भी ऐसे क्रम में ले रहे हो तो नहीं होगा। ठीक है, बी साथ के में बी का है कि यदि उपयुक्त तीनों वस्तुओं की प्रत्येक इकाई की लागत दे रखी है हमें ग्राम से, इसमें तो प्रॉफिट लागत सब कुछ आ गया। अब ओनली फॉर इसमें लागत दे रखी है ग्राम से 2, 1 और 1/2 रुपये में है। ठीक है, ये क्रम से लागत दे रखी है हमें, तो कुल लाभ बताना है। पहले लागत निकालेंगे, फिर इसमें से घटा देंगे तो फर्स्ट बाज़ार की कुल लाभ आ जाएगा, फर्स्ट बाज़ार का कुल लाभ आ जाएगा, फिर इसमें से घटाएंगे सेकंड बाज़ार का कुल लाभ आ जाएगा। तो हम लागत निकालेंगे कैसे, फर्स्ट के लिए, फर्स्ट बाज़ार के लिए निकालेंगे, सेम है 10,000, 2,000, 18,000 गुणा करना है 2, 1, 1/2 बस। तो ये क्या आ जाएगा, लागत आ जाएगी। इसको इससे गुणा कर दो, 1000 को 2 से करेंगे, 10,000 है, 10,000 को 2 से कर दो, ये 20,000 प्लस 2,000 को 2, 1 से करना है 2,000 प्लस 9,000। प्लस 9,000, क्योंकि इसमें 2 को भाग ले जाए 18,000 का आता जाएगा 9,000। इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 31,000 रुपये। लाभ निकालेंगे, फर्स्ट बाजार के लिए लाभ कुल तो कितना है, 46,000 माइनस 31,000 इज इक्वल टू कितना आ गया, 15,000। ये तो आ गया फर्स्ट बाज़ार के लिए लाभ। इसी प्रकार सेकंड के लिए निकालेंगे, बस सिंपल, सेकंड बाज़ार के लिए निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6,000, 20,000, 8,000, इनको गुणा करना है 2, 1, 1/2। ठीक है, गुणा करेंगे 6,000 तो 12,000, इसको इसके, इसको इससे, इसको इसके, ये हो जाएगा प्लस 20,000 प्लस 4,000। ये कितना आएगा, इसको ऐड करेंगे तो आएगा 36,000। और निकालेंगे लाभ निकालेंगे तो कुल कितना था इसमें, 53,000 था, माइनस 36,000, यह आ जाएगा 17,000। बोले तो फर्स्ट बाज़ार में 15,000 का लाभ हुआ और सेकंड बाज़ार में 17,000 का लाभ। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 देख लिया, 8 का क्वेश्चन देखेंगे। अब देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, हमें आयव्यय पूछ रहा है क्वेश्चन 8 में कि अक्स है वो एक आयव्यय है, किससे मल्टीप्लाई है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इससे मल्टीप्लाई है, इधर क्या आ रहा है, -7, -8, -9, 2, 4, 6। इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि यदि इधर कोई 2 गुणा 2 क्रम का है, ठीक है, ए है, तो गुणा करना है बी से, तो बी में यहाँ पर तो 2 आना चाहिए, यहाँ पर 3 आई, तो बनने वाला ए बी है वो किस क्रम का बनेगा, ये दोनों तो हट जाएंगे, बीच वाले ये समान होने चाहिए तभी ए बी संभव होगा, तो 2 गुणा 3 का जाएगा। तो पहले इसका क्रम देख लेंगे हम, इसका क्रम कितना है, 2 पंक्तियाँ हैं, 3 स्तंभ है, इसका
ये का ये बोले तो ये कितने का आएगा, ये 2 गुना 2 क्रम का आएगा। तो मान लेंगे माना अक्स बराबर इकाई में मान लेते हैं ए बी सी डी, जो कि कितने क्रम का है, 2 गुना 2, तभी तो ये आएगा। ये तो हमें पता लगाना पड़ेगा इससे कि कौन सा आ सकता है। ठीक है, बस अब इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ए बी सी डी, ए का मान निकालेंगे, बी का मान निकालेंगे, सी का मान निकालेंगे, डी का मान निकालेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा अक्स आई हुआ। ठीक, -7 -8 -9 2 4 6, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, उसको गुणा करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ए प्लस 4b बन जाएगा 2a प्लस 5b बन जाएगा 3a प्लस 6b बन जाएगा c प्लस 4d 2c प्लस 5b 5d और 3c प्लस 6d। ये बन गया। बराबर में हमारे पास क्या है, -7 -8 -9 2 4 6। ये बस इक्वेशन बना लो। इक्वेशन कैसे बनाएंगे, संगत अवयव बराबर कर दो आप। संगत अवयव बराबर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a प्लस 4b इक्वल टू -7 क्वेश्चन फर्स्ट और 2a प्लस 5b -8 क्वेश्चन नंबर सेकंड। यहाँ से ए व बी का मान आ जाएगा तो तीसरी लेंगे इज इक्वल टू 2 3 2c प्लस 5d इज इक्वल टू 4 क्वेश्चन नंबर 4। बस ये 4 क्वेश्चन बना लिए। अब ये तो हमने सीख रखा है कि 2 इक्वेशन है तो हम इसमें एक्स वाई का मान निकाल सकते हैं। तो ये थोड़ी बताने की जरूरत है आपको। समीकरण 1 2 3 व 4 से 2 1 3 4 से क्या हो जाएगा, ए बराबर 1 बी बराबर -2 सी बराबर 2 डी बराबर 0। ये आ गया तो हमारे पास अक्स आई आ गया। अक्स बराबर आ गया, ए का मान कितना है 1, बी का मान -2 2 0। ये हमारे पास अक्स आई आ गया। ठीक है, देखें क्वेश्चन नंबर 9 का देखना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, MCQ वाला है, 10 शब्द वाला है। क्वेश्चन नंबर 9 ए दे रखा है हमें, ए का आई दे रखा है। ए क्या है, अल्फा बीटा गामा माइनस एल्फा ये दे रखा है। और इसके लिए बता रखा है हमें कि a² बराबर आई है। तो निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहले निकालेंगे हम a²। चलो यहाँ पर निकाल लेते हैं a² बराबर अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा को एक को इससे गुना करेंगे तभी तो आएगा a²। तो क्या बनेगा, अल्फा 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 स्क्वायर प्लस बीटा इंटू अल्फा बीटा इंटू गामा। फिर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ ले लेंगे, अल्फा बीटा और तो ये जाएगा 0। ठीक है, लेंगे दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, अल्फा गामा माइनस अल्फा गामा, तो ये भी जाएगा 0। लेंगे तो गामा बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर, ये आ गया। तो इसमें रख देंगे तो a² अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा 0 0 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा
गामा इज इक्वल टू आई बोले तो आपको बताया इकाई आई है, तत्सम का ये हर प्रश्न में आ रहा है, लगभग बहुत से क्वेश्चन में यही है, जो कि होता है 1001 2 गुणा 2 का। अब इसको बराबर कर दो चाहे इसको बराबर कर दो, दोनों बात है, 0 के बराबर करोगे या 0 को, इससे क्या होगा 1 को बराबर करेंगे, संगतव्य वो बराबर करेंगे, प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू 1। अब ये ऑप्शन देखो हमारा है क्या, ऐसा ऑप्शन कुछ भी नहीं है, एक ऑप्शन, चलो इन दोनों को उधर लेके चलते हैं, तो 1 माइनस एल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इक्वल टू 0, ये चेक करो, हाँ ये ऑप्शन है सी, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। बस देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 और 11। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारे पास, यदि एक आई सममित तथा विषम सममित आई। क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चन नंबर 10 है जो आपको नोट्स में लिखाया हुआ है कि शून्य आई हुए है, शून्य आई हुए सममित व विषम सममित आई हुए होता है, ये बात आपको लिखाई हुई है। और एक क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा आई हुआ है जो सममित एवं विषम सममित दोनों होता है, तो कौन सा हो गया, शून्य आई हुआ, ठीक है, सीधे सीधे ये पॉइंट आपको लिखा है। 11 का क्वेश्चन है, एक वर्ग आई हुआ है ए स्क्वायर बराबर ए, दे क्या रखा है हमें, हमारे पास 11 क्वेश्चन है कि ए स्क्वायर बराबर ए, वैल्यू किसकी पूछी है, आई प्लस ए क्यू माइनस 7, इसकी वैल्यू पूछ रहा है, सीधी बात है ये फॉर्मूला लगेगा, ए क्यू प्लस ये फॉर्मूला लगाएंगे,